हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 15। ये है बेटा आपकी 7th क्लास की विज्ञान साइंस की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है जो बेटा वो है 20 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। तो आज का टॉपिक है बेटा हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, यानी कि आसपास के प्राकृतिक सूचक। की प्राकृतिक सूचक होते क्या हैं? वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा सूचक के बारे में कि सूचक क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ जो है क्या कहलाते हैं? हमारे सूचक कहलाते हैं। यानी कि देखिए, कोई भी पदार्थ अम्लीय अथवा अक्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और ये पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा? जो विशेष प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो जो है सूचक कहलाते हैं। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? एक अम्लीय या क्षारीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा जो है परीक्षण करते हैं। आगे है बेटा प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ इत्यादि। देखिए, ये है हमारी हल्दी। जैसे हम तो रसोई में कैसी हल्दी यूज़ करते हैं? पीसी हुई हल्दी यूज़ करते हैं। ये हमारी जो है गांठों वाली हल्दी बोलते हैं जिसको। दूसरा बेटा ये गुड़हल का फूल है, यानी कि गुड़हल की पंखुड़ियाँ। और ये है लाइकेन। क्या है बेटा? लाइकेन। आगे देखते हैं। हमने पढ़ लिया बेटा सूचक क्या होते हैं और जो है प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। जो सूचक जो है प्रकृति रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। आगे है लिटमस। क्या है बेटा? लिटमस। लिटमस क्या होता है? एक प्राकृतिक रंजक होता है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। आसुत जल में इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी, यानी कि पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक लाल लिटमस होता है, एक नीला लिटमस होता है। क्या करता है बेटा? जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जो लाल लिटमस को अक्षारीय विलयन में डाला जाता है तो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। देखिए, जब इसको नीले लिटमस को अम्लीय विलयन में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल। और जब लाल लिटमस को अक्षारीय विलयन में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? नीला। आगे है बेटा हल्दी। हल्दी को जब क्या करेंगे बेटा? जब हल्दी को हम अक्षारीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अम्लीय विलयन में एक ऐसा रहता है, पीला ही रहता है। आगे है बेटा गुड़हल का पुष्प, यानी कि गुड़हल का फूल। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को क्या कर देता है? गहरा गुलाबी कर देता है, या कैसा कर देता है बेटा? मेजेंटा। और अक्षारीय विलयनों को कैसा कर देता है? हरा कर देता है। तो हमने ये पढ़ा बेटा हल्दी के बारे में, गुड़हल के बारे में, और जो है अमल के बारे में। किसके बारे में? हमने यहाँ पढ़ा लिटमस के बारे में, सॉरी। आगे पढ़ेंगे हम अमल वर्षा। अमल वर्षा क्या होती है बेटा? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो वायुमंडल में मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः जो है कार्बनिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अमल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जो है जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती हैं। ये क्या करती हैं बेटा? ये जो अमल वर्षा होती है ये किसको क्षति पहुंचा सकती है? ये जो है भवनों को, ऐतिहासिक स्मारकों को, पौधों और जंतुओं को जो है क्षति पहुंचा सकती है। आगे है बेटा वर्कशीट के बेस पर दिए गए हैं कुछ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि जो है प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। देखिए, ये रहा। हम इसका उत्तर जो है यहाँ से लिखेंगे। जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ये। देखिए, प्राकृतिक सूचक प्रकृति रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल का फूल इत्यादि। तो ये हो गया हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि गुड़हल के पुष्प का सूचक अक्षारीय विलयनों को खाली स्थान कर देता है। तो कैसा कर देता है बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे कैसा कर देता है, जो है हरा कर देता है। कैसा कर देता है बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे हरा कर देता। गुड़हल के पुष्प का सूचक अक्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। आगे है बेटा, अक्षारीय विलयनों में हल्दी का रंग जो है कैसे से कैसे में परिवर्तित कर देते हैं बेटा, पीले से और कैसे में बेटा, लाल रंग में। कैसे में, लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। अक्षारीय विलयन में हल्दी का रंग पीले से लाल रंग में जो है क्या हो जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा बेटा कि जो है आप अम्लीय विलयन एवं अक्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखेंगे। तो क्या परिवर्तन देखेंगे बेटा हम, तो चलिए करते हैं इसका उत्तर। तो देखिए बेटा, ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कि जो है अम्लीय विलयन में क्या है बेटा, कि अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र रखने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि अक्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र रखने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। देखिए अम्लीय में रखने पे तो उसका रंग कैसा रहता है बेटा, वैसा का वैसा रहता है, लेकिन जो अक्षारीय में रखने पर कैसा हो जाता है बेटा, उसका रंग जो है नीला हो जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब अब हम करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4 कि डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य गैसें उत्तरदायी हैं। तो कौन कौन सी हैं बेटा, 3 मुख्य गैस कौन कौन सी उत्तरदायी हैं, ये है हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 3 गैसें जो हैं हमारे वायुमंडल के लिए क्या है बेटा, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। कौन सी गैसें बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो है नाइट्रोजन। कौन सी बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड पूरा लिखेंगे बेटा आप लोग, और यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। अम्ल वर्षा के लिए जो है तीनों ही गैसें उत्तरदायी हैं। तो यहाँ पर होते बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।